আর রাহা তৃণমূল তো फिर मिलेंगे। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। बंगाल की कुल 294 सीटों में से पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान हो चुका। वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा रात 9 बजे तक का है और चुनाव आयोग का मानना है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इसमें बदलाव मुमकिन है। अब इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत से किसको फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों इसे अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि बंगाल में खेला हो गया है और बीजेपी का जीतना तय माना जा रहा है। यह कैसे, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीते चुनाव में बढ़े हुए वोट परसेंटेज का एक मुआयना हम कर लें ताकि समझ सके कि बंगाल में इस रुझान का क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। तो हम बात कर रहे थे बढ़े हुए वोट प्रतिशत की और बीते चुनाव में इसके ट्रेंड की। बात करें 2001 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तो उस समय 75.29% वोटिंग हुई थी और तब वहां कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी। इसके बाद 2006 में 81.97% वोटिंग हुई। इस बम्पर वोटिंग के बाद सबने मान लिया कि अब कम्युनिस्टों का जाना तय है और बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो वह बुद्धदेव भट्टाचार्य के पक्ष में थी और फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। फिर बात आती है 2011 के चुनाव की। इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बढ़ा था और कुल 84.33% वोट हुए थे। इस बार ममता बनर्जी के फेवर में वोट हुए और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 2016 और 2021 में वोटिंग परसेंटेज गिरा है, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार बनी रही और इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले फेज में 92.72% वोटिंग हुई है। इस वोटिंग को आधार बनाकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह जनमत उनके फेवर में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय है। लेकिन पिछले आंकड़ों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जनता ने ईवीएम में किसके फेवर में बटन दबाया, लेकिन कई रुझान इस चुनाव के दौरान ऐसे दिखे जिससे गला काट प्रतिस्पर्धा से इनकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी का यही बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने हार जीत को लेकर अनजाने में अपनी बेचैनी बता दी। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। सिर्फ ममता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में अपने पांव पसारती जा रही है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। इन सब के अलावा हिमंता बिस्वा का मंच पर थिरकना और दावा करना कि बीजेपी बंगाल में इस बार 200 से ज्यादा सीट लाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ का तेवर जिसमें वे बार बार यूपी की व्यवस्था का हवाला देकर पश्चिम बंगाल में इसी मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी की पार्टी और उनके समर्थकों को ललकारना और बताना कि माफियाओं के दिन अब लद गए, या पीएम मोदी की वह चुटकी कि झाल मुड़ी मैंने खाई और झाल उन्हें लगी, जैसे तमाम बयान इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये नतीजे जब 4 को आएंगे तब यह साफ हो जाएगा कि यह जो भारी जनमत जुटा है, यह जो भारी वोटिंग हुई है, वह किसके पक्ष में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।
अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।